दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में आपका अध्याय 8 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अगर दोस्तों हम क्या सेकंड बुक की बात करें तो ये सेकंड बुक में आपका अध्याय 1 है। ओके, सेकंड बुक यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट बुक के आपके टोटल 7 चैप्टर है, कंप्लीट करा दिए। ये आपकी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। क्रम से कहें तो हमारा क्या है 8वां चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। विशेषकर यह वीडियो एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आए उनको भी मैंने कवर करने का प्रयास किया है। जो मैं क्वेश्चन लाता हूँ बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके लाता हूँ। ओके, तो आप क्या है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य से हम लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न, और जितने मैं आपको बहुत सारे वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करा दूंगा, लगभग इन्हीं में से आपके देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हर प्रकार का मैंने कवर करने का प्रयास किया है। बाकी और भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप क्या है पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ज्वाइन करके नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा, नोट्स को पढ़ लीजिएगा, फिर ऑब्जेक्टिव फिर क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, निम्नांकित में से कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री था? तो प्रधानमंत्री तो आपको पता है, भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। भारत के सामने प्रमुख चुनौती क्या थी? तो राष्ट्र निर्माण की, देश को पूरे एकजुट करने का, पूरे राष्ट्र बनाने की। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, नेक्स्ट है, आगे देख लेते हैं। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपको पता होगा किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकीकरण किया है। बहुत सारी देसी रियासतें थी जब देश आज़ाद हुआ, तो आपकी क्या है 565 रियासत थी। इतनी सारी रियासतों को एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान है। ओके, समस्या परक देसी रियासत थी, समस्या जिसमें बहुत ज़्यादा थी, तो कौन सी? हैदराबाद ने बहुत ज़्यादा नाटक किया है देश में शामिल होने पर, ये हैदराबाद रियासत ने। ओके, तो ये आपका हैदराबाद हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू हुई थी? तो 22 अक्टूबर 1945 को लागू हुई थी। अभी हम हैदराबाद का पूरा समझेंगे, क्वेश्चन आंसर मैं समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि हैदराबाद किस प्रकार से भारत में शामिल हुआ। फिर रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में सम्मिलित होना विलंबित किया? मतलब किन्होंने बहुत ज़्यादा नौटंकी की, नाटक किया ओके अपने देश में मिलने के लिए? 3 सबसे ज़्यादा किया, वो कौन कौन से थे? 3 रियासत कौन सी थी? एक जूनागढ़, आपका हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये आपका हो जाएगा। ओके, हम क्रम से समझेंगे। जूनागढ़ का भी मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन आंसर में हैदराबाद का भी समझा दूंगा। ओके, मणिपुर भी रहता है। ओके, मणिपुर ने भी इसमें विलंब किया था। नेक्स्ट है, कश्मीर के भारत में विलय के समझौता कब हस्ताक्षर हुआ? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर 26 अक्टूबर 1947 को कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, विदर्भ प्रदेश किस राज्य में है? तो ये अपने मध्य प्रदेश में, विदर्भ प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश में है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों बना 1953 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेहरू लियाकत समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 1950 में। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत विभाजन के दौरान भारत से जाने वाले लोग किस समुदाय के थे? अब भारत से जो लोग जाएंगे वो कौन से होंगे? आपके मुस्लिम होंगे। ओके, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ था, अधिकतम जो मुस्लिम ही गए होंगे, तो इसलिए इस बार से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस भाषा के आधार पर अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था? तो किसकी भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा। ओके, आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ट्रिस्ट विद टेस्टनी अर्थात बाघवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट भाषण निम्नांकित में से किसने संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, अच्छे से आपको तैयार करना है, ये आपका एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देसी राज्यों में से कौन यथावत समझौते के लिए पक्षधर था? तो हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद का कह रहा था कि जैसा हूँ मैं, मतलब अपना अलग राज्य बनाने के लिए मांग कर रहा था हैदराबाद। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी का अदला बदली होगा। तो ये बात शामिल नहीं थी। ओके, बाकी और सब बातें शामिल थी कि भारत विभाजन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम हुआ, ये भी आपका बात सही है। धर्म के आधार पर 2 प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, तो जो पंजाब और बंगाल थी बहुत बड़ा राज्य था। ओके, उनमें भी क्या है, कुछ पाकिस्तान में पंजाब चला गया, कुछ भारत में, बंगाल में भी हुआ। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान में संकलित नहीं है थी, ये भी बात है आपका। विभाजन वाली ये बात नहीं थी कि क्या है जो आबादी उनका भी आदान प्रदान होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुस्लिमों को अंग्रेजों द्वारा संरक्षण देना शुरू किया गया था 1800। नेक्स्ट स्वतंत्रता के समय
मणिपुर के राजा कौन थे? एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो जो स्वतंत्रता के समय मणिपुर के राजा थे महाराजा बोध चंद्र सिंह। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन्होंने भी क्या है आसानी से इतनी ज़्यादा शामिल नहीं हुए थे। ओके, इसका भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, ये बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है कि क्या है जब मणिपुर भारत में किस प्रकार से सम्मिलित हुआ मणिपुर रियासत। नेक्स्ट हमारा है विभाजन में उत्पन्न समस्या थी, तो विभाजन में उत्पन्न समस्या ये सभी थी, शरणार्थी समस्या भी थी, भारत पाकिस्तान सीमा विवाद था, नहर पानी का भी विवाद था। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे किसानों की पूर्ति कीजिए। पहला है चकमा शरणार्थियों की समस्या भारत और डेडेस के बीच है, तो बांग्लादेश के बीच है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठित हुआ तो कब हुआ था? 1953 में। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ओके, तो श्री राजगोपालाचारी। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। खान अब्दुल गफ्फार को डेडेस नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ओके, 80 में 80 स्कोर करना चाहते हैं अनुराग सारी क्लासेस के, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में मिलेगा क्या? ऑल चैप्टर का पीडीएफ नोट्स रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन कहीं से ही बन के आने लगे हैं आप। ओके, तो अगर आप नोट्स पढ़ लेते हैं तो कोई भी अगर का ऑब्जेक्टिव, कोई भी अगर क्वेश्चन आंसर हो आपसे बन जाएगा। साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा विद सॉल्यूशन के साथ। मतलब आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी कम समय में। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के पश्चात हुए सांप्रदायिक दंगों ने डेडेस समस्या को जन्म दिया, तो शरणार्थी की समस्या को जन्म दिया था। ओके, नेक्स्ट है, देखिए भारत विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान में हुआ तो सांप्रदायिक दंगे हुए। सांप्रदायिक दंगों से क्या है, जो मुस्लिम थे, ओके, जो पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो भारत आने लगे, जो भारत में मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जाने लगे, क्योंकि दंगा फसाद हो गया था किससे? सांप्रदायिक दंगों से। ओके, इसलिए इसे शरणार्थी वाली समस्या उत्पन्न हो गई। जम्मू कश्मीर के राजा तो हरि सिंह थे। नेक्स्ट है, सिक्किम राज्य सन बना, तो देखिए एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में भी क्वेश्चन आया है, 24 में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो 1975 में आपका क्या है, सिक्किम एक राज्य बना था। नेक्स्ट डेडेस योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था, माउंट बेटन योजना के द्वारा भारत विभाजन का प्रस्ताव था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक हमारा क्या संघ शासित प्रदेश है। एक संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की स्थापना वर्ष 1953 राज्य गठन अधिनियम के आधार पर डेडेस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये भी क्या नहीं है, जब क्या है राज्य गठन आयोग ने अपनी सिफारिश दी थी और उसके आधार पर जो राज्य का गठन हुआ था उस समय, तो 14 उस समय राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। भारतीय रियासतों की संख्या थी डेडेस थी, तो एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका 565। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से तैयार करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, 23 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेडेस 2 हिस्से ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत तथा देसी राजवाड़ों में थे। तो ब्रिटिश इंडिया के भी 2 हिस्से थे। एक तो था ब्रिटिश प्रभुत्व जिसमें खुद ब्रिटिश शासन करता था, दूसरा देसी राजवाड़े जिसमें राजा शासन करते थे, लेकिन उनकी जो बागडोर रहती थी वो अंग्रेजों के हाथों में रहती थी। नेक्स्ट डेडेस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तो तेलुगु भाषा के आधार पर क्या है आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। 1916 में डेडेस समझौता हुआ, तो लखनऊ समझौता हुआ था। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य। चलिए देख लेते हैं। पहला है, भारत विभाजन में पंजाब एवं बंगाल प्रांतों का भी बंटवारा किया गया, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत विभाजन में क्या है, भारत पाकिस्तान में तो टूटा ही है, साथ ही जो पंजाब और बंगाल में भी क्या है, ये भी जो राज्य थे ये भी बहुत टुकड़ा में टूटा। ओके, जो भी अब भारत में जो पंजाब है उतना पंजाब नहीं था, और भी था जो क्या है कुछ पंजाब पाकिस्तान में चला गया, इसी प्रकार से बंगाल का भी विभाजन हुआ था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहले अगर राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश था। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के 2 भागों में भारत और पाकिस्तान में बांटा गया, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक देशों से भयभीत होकर लोग सीमा के दूसरी तरफ पैदल चलकर आए, तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मतलब क्या हो जाती है, जब लोग क्या है भारत से पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से जो लोग द्वारा भारत में आने लगे, ओके, तो उससे क्या हुआ कि ट्रेनें एकदम भर के जाने लगी। ओके, ट्रेनों के ऊपर ही लोग लटक कर ट्रेनों से जाते थे, लेकिन इसमें जब लोगों को सीट तक नहीं मिलती, ना ऊपर मिलने के लिए, न लटकने के तक भी नहीं मिल पाता था, तब लोग क्या है पैदल एक पैदल पर यात्रा करके क्या है भारत से पाकिस्तान जा रहे, पाकिस्तान भारत, इस प्रकार से हुआ। ओके, ये सांप्रदायिक दंगों के कारण भी था। नेक्स्ट, भोपाल के नवाब संविधान सभा में सम्मिलित होना चाहते थे, तो असत्य हो जाएगा। भोपाल के जो नवाब थे उन्होंने मना कर दिया कि मुझे क्या है संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होना है। एनसीईआरटी का बुक पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, या फिर उसमें डिफिकल्ट लगता है नोट्स एक बार पढ़ लीजिए,
बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, फिर आपको एक भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत के राज्य 4 श्रेणियों में विभाजित थे, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अलगाववाद ने देश को कमज़ोर बनाया, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश रजवाड़ों का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाता था, ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लाला लाजपत राय को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत के लिए बताया जा रहा है, असत्य हो जाएगा। कश्मीरी बोलने वाले अधिकांश लोग हिंदू थे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन में अलगाववाद को बढ़ावा मिला, तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्र राज्य बनने से पूर्व उत्तराखंड मूल राज्य छत्तीसगढ़ का अंग था, तो ये भी असत्य हो जाएगा। जो उत्तराखंड बना है वो आपका किससे बना होगा? उत्तर प्रदेश से बना होगा, छत्तीसगढ़ से नहीं। छत्तीसगढ़ जो आपका बना है वो तो आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 11 प्रांत थे, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत में सबसे अधिकांश जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश एवं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी का अदला बदली होगा, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। आबादी का अदला बदली नहीं होगा भैया, जिसे जहाँ जाना है, अगर भारत से पाकिस्तान में जाना है, पाकिस्तान से भारत में, जहाँ से जिसे जाना है अपनी इच्छा अनुसार जा सकता है। ओके, इसमें कोई वो जबरदस्ती नहीं थी। नेक्स्ट है सन 1961 में नागालैंड के रूप में नए राज्य की स्थापना की गई, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संघ में सम्मिलित होने वाला अंतिम देशी रियासत जम्मू कश्मीर थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली की, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले हरियाणा मूलतः पंजाब राज्य का अंग नहीं था, तो ये आपको असत्य हो जाएगा, नहीं लिखा है, क्योंकि जो हरियाणा बना वो पंजाब से ही बना। ओके, यहाँ लिखा नहीं लिखा, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जाता सही जोड़ी इस प्रकार से दिया हुआ है, चलिए मिला लेते हैं। सही जोड़ी है पहला हमारा हैदराबाद का निज़ाम, तो हैदराबाद का जो निज़ाम था वो उस्मान अली खान था। नेक्स्ट जूनागढ़ रियासत के दीवान थे, तो वो थे आपके शहनवाज भुट्टो। नेक्स्ट है दर आयोग। ओके, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948 में। नेक्स्ट हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। भारत विभाजन से प्रभावित राज्य था तो पंजाब और बंगाल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इस प्रकार से एक और सही जोड़ी दी, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ में मैं इतने सारे आपको वस्तुनिष्ठ बताता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं आप बहुत ज़्यादा बता देते हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में कोई मैं या कोई भी टीचर नहीं बता सकता है कि बस यही पढ़ लो यही आने वाला है। इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा, हर प्रकार के आपको क्या है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी फिर आपको जब हर प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेंगे माइंड आपका सेट हो जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट बनकर आएगा भी तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है अभूतपूर्व हिंसा एवं विस्थापन, तो ये हो जाएगा आपका 1947 में हुआ था। महात्मा गांधी का बलिदान हुआ तो 30 जनवरी 1948 में हुआ। ओके, नाथूराम गौड़ ने जब महात्मा गांधी को मार दिया था। नेक्स्ट है शरणार्थी शिविरों में पुनर्वास कार्य निरीक्षण, ये हो जाएगा दोस्तों आपका लेडी माउंटबेटन त्रासदी वर्ष है। उस्मान अली खान था तो हैदराबाद का निजाम था। भौगोलिक आधार पर सीमांकन हुआ तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना। पहला है रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को क्या कहते थे? तो ऐसे कहते थे विलय पत्र कहते थे, या फिर क्या है इंटरेंट ऑफ एक्सेक्शंस। ओके, नेक्स्ट है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा द्विराष्ट्र का सिद्धांत किया। द्विराष्ट्र का मतलब क्या होता है कि क्या है एक राष्ट्र को 2 राष्ट्रों में तोड़ देना, यही आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत रहा। नेक्स्ट है भारत विभाजन के दौरान शरणार्थियों ने जनसंख्या के दृष्टिकोण से किस क्षेत्र में संतुलित बिगड़ा था? तो तराई क्षेत्र में। जूनागढ़ रियासत के दीवान का नाम बताना तो शहनवाज भुट्टो था। नेक्स्ट है विभाजन के समय भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो हैदराबाद थी, वो सबसे बड़ी रियासत थी। नेक्स्ट है हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? तो 1948 में। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है हैदराबाद मुस्लिम रजाकारों के नेता का क्या नाम था? तो कासिम रिजवी था। ओके, अब ये रजाकार कौन है? तो अब हैदराबाद का जो निजाम था उस्मान अली खान, उसके जो गुंडे होते थे उसे आप रजाकार कह सकते थे, तो वो रजाकार थे। ओके, और जो क्या है जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं उनको क्या है परेशान किया करते थे। ओके, तो इसके जो नेता था रजाकारों का मतलब गुंडों का नेता था वो था कासिम रिजवी। नेक्स्ट है हैदराबाद के निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर कौन दुखी? तो तेलंगाना के किसान थे। तेलंगाना के जो किसान थे वो दुखी थे। भारत विभाजन के दौरान नोआखाली स्थान क्यों चर्चित रहा? क्योंकि यहाँ सांप्रदायिक दंगों की वजह से है चर्चित रहा। आज़ादी के बाद भारत के राज्य कितनी श्रेणियों में विभाजित हुए? तो 4। नेक्स्ट है भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई? तो श्रीलंका में भेजी गई थी। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का हुआ, मैं पहले आपको समझाया था। ओके, और आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है? तेलुगु है। ओके, ये याद रखिएगा। वर्तमान
में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो 28 आपके राज्य हो जाते हैं, आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर रियासत का विलय भारत में कब हुआ था? तो 26 अक्टूबर 1947 को। राष्ट्र पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। जूनागढ़ रियासत किस प्रांत में था? तो गुजरात प्रांत में था। स्वतंत्रता के समय हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खां था। ओके, कंप्लीट हुआ था। इस प्रकार से दोस्तों जितने प्रकार के दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते थे, मैंने क्या है इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। सभी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बाकी एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा, आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, ओके, इसलिए आप समझ सकते हैं क्या मेहनत लगती होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।